आज मैं जियो प्रीपेड के अनलिमिटेड डेटा प्लान के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या है ये सारे प्लान्स के बारे में और आपको ये बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पूरा कैलकुलेशन मैं इस वीडियो पर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। नमस्ते, मैं हूं निधि और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नो मैच में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, उनको पसंद तो आता है बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और लाइक और कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो कि 1 ईयर का प्लान है, जो कि है 2397 रुपीज़ का, और इसमें डेज़ मिल जाते हैं 365 डेज़ का प्लान है। डेटा मिलता है 365 GB का, और जियो एफएम सब्सक्रिप्शन मिलता है 100 SMS पर डे के हिसाब से मिलते हैं, और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। उसके नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं जो कि है 597 रुपीज़ का, और ये है 90 डेज़ का प्लान, प्लस इसमें मिलता है 75 GB डेटा, जियो एफएम सब्सक्रिप्शन 100 SMS पर डे के हिसाब से, और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। उसके नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं जो कि है 447 रुपीज़ का। ये है 60 डेज़ का प्लान, और इसमें आपको डेटा मिलता है 50 GB का, जियो एप्स में सब्सक्रिप्शन 100 SMS पर डे, और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग। उसके नेक्स्ट प्लान की बात करते हैं जो कि है 247 रुपीज़ का, और ये है 30 डेज़ का प्लान। 25 GB डेटा इसमें मिलता है, जियो एप्स में सब्सक्रिप्शन मिलता है, 100 SMS पर डे मिलते हैं, और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग मिलती है। उसके बाद लास्ट प्लान की बात करते हैं जो सबसे कम का प्लान है, जो है 127 रुपीज़ का, और ये है 15 डेज़ का प्लान। इसमें मिलता है 12 GB डेटा, और जियो एफएम सब्सक्रिप्शन 100 SMS पर डे, और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग। अब मैं रुपए और डेज़ के हिसाब से कैलकुलेशन करती हूँ, उसी के हिसाब के मैंने कुछ प्लान सेलेक्ट किए हैं जो कि इन्हीं के बराबर के हैं। तो आप देखिएगा कि कितना ज़्यादा डिफरेंस दिखता है। तो मेन डिफरेंस तो डेटा का ही है, तो आप देखिएगा कि डेटा में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। लगभग उतने ही रुपए के प्लान में और उतने ही दिन के प्लान में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो जो पहला प्लान 2397 का है, इसके ही इक्वल एक और प्लान है जो कि है 2399 रुपीज़ का, और ये भी 365 डेज़ का ही प्लान है, और इसमें डेटा मिलता है 730 GB, 2 GB पर डे के हिसाब से, प्लस जियो एफएम सब्सक्रिप्शन 100 SMS पर डे, और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग। और जो 597 रुपीज़ वाला प्लान है, इसके ही इक्वल एक और प्लान है जो कि है 555 रुपीज़ का। ये है 81 डेज़ का प्लान, और इसमें आपको डेटा मिलता है 126 GB का। बाकी ये सब चीज़ें इक्वल ही हैं। उसके बाद 447 के इक्वल प्लान है 444 रुपीज़ का, जिसकी वैलिडिटी है 56 डेज़ की, और इसमें डेटा मिलता है 112 GB, 2 GB पर डे के हिसाब से। बाकी सब्सक्रिप्शन SMS और वॉइस कॉलिंग सेम है। उसके बाद 247 रुपीज़ के प्लान के इक्वल है 249 रुपीज़ का प्लान, जिसकी वैलिडिटी है 28 डेज़ की, और इसमें डेटा मिलता है 56 GB, 2 GB पर डे के हिसाब से। बाकी सब कुछ इक्वल है। और ये जो लास्ट प्लान है 127 का, इसके इक्वल प्लान है 98 रुपीज़ का, और ये है 14 डेज़ का। इसमें डेटा मिलता है 21 GB, 1.5 GB पर डे के हिसाब से। बाकी सब कुछ इक्वल है। तो डिफरेंस तो आपको दिख ही गया होगा, मेन डेटा ही है, क्योंकि हम लोग बात ही डेटा वाले प्लान की कर रहे हैं जो कि है अनलिमिटेड। और इसमें बस इतना ही डिफरेंस है कि आप ये जो 365 GB डेटा वो आप एक साथ यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपने एक महीने में ही 365 ख़त्म कर दिया, या एक महीने में नहीं तो 2-3 महीने में, तो बाकी साल भर ऐसे ही बैठना पड़ेगा बिना डेटा के। और ये इसके इक्विवेलेंट जो ये वाला प्लान है वो आप देख ही सकते हैं, इसमें कितना सारा डेटा है, 730 GB। इसके बराबर देखिए कितना ज़्यादा प्लान, कितना ज़्यादा डेटा है, लगभग डबल है डेटा। और प्लान भी उससे कम के हैं, भले 2-4-5 रुपये ही कम है बट कम के तो हैं। तो देखिए डेटा में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, बस आपको तुरंत अगर आपके पास कोई भी प्लान नहीं है और आपको चाहिए कि आज या फिर 10-15 दिन में मुझे बहुत सारा डेटा एक साथ यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर आप ये वाला प्लान ले सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि बाकी प्लान लेने लायक हैं, क्योंकि उसमें अपना नुकसान ही होने वाला है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी अबाउट अनलिमिटेड डेटा प्लान की। तो अनलिमिटेड डेटा प्लान यही है कि आप एक साथ सारा डेटा यूज़ कर लीजिए, मतलब एक साथ आप सारा डेटा यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेसिक प्लान में क्या होता है कि आप एक दिन में इतना ही डेटा यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप डेटा नहीं यूज़ कर सकते। बट इसमें ये है कि आप एक साथ जितना चाहे उतना डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक बार में अगर आपने डेटा पूरा यूज़ कर लिया तो बाकी के टाइम पर आपको बिना डेटा के रहना पड़ेगा,
और ये जो प्लान है वो महंगा भी है, इसमें डेटा कम मिल रहा है, जबकि जो दूसरे प्लान है उतने ही डेज़ के उसमें लगभग डबल डेटा मिल रहा है। बस उसमें लिमिट है कि आप एक दिन में इतना ही डेटा यूज़ कर सकते हैं। इसमें अनलिमिटेड है कि आपने मान लीजिए 1 महीने का प्लान लिया और आपने 5 दिन में ही पूरा डेटा ख़त्म कर डाला, तो उसके बाद आपके जो 25 डेज़ हैं बिना डेटा के कैसे रहेंगे। बिना डेटा के रहना तो बहुत ही मुश्किल काम है। मुझे तो नहीं लगता कि ये अनलिमिटेड डेटा प्लान लेना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा घाटे का ही सौदा पड़ने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि जियो का पोस्टपेड प्लान बेस्ट कौन सा होगा आपकी फैमिली के लिए, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप BSNL का बेस्ट पोस्टपेड प्लान कौन सा बेस्ट होगा आपकी फैमिली के लिए वो जानना चाहते हैं, तो आप लेफ्ट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।